हेलो एंड वेलकम टू प्लैनेट बॉलीवुड एट 1, द डेली डोज ऑफ बी टाउन। एक ऐसा शो जहां बॉलीवुड की हर खबर ना सिर्फ होगी फ्रेश बल्कि होगी बोल्ड, बेटर एंड बिगर। सो डोंट वेस्ट टाइम एंड लेट्स टेक अ लुक एट द हेडलाइंस। दीपिका के एक सवाल ने रणबीर कपूर के उड़ाए होश। वरुण धवन को नहीं है दिलवाले और बाजीराव मस्तानी के क्लैश की परवाह। रणबीर ने किया ऐलान, SRK काजोल की जोड़ी को नहीं कर सकता कोई भी। Ranbir Kapoor, who do you think I look better with? Your answers are A. Ranbir Kapoor, B. Ranveer Singh. सुना आपने, दीपिका ने रणबीर कपूर से आखिर वो सवाल पूछ ही लिया जो पूरी दुनिया जानने को बेताब है। अब आपको रणबीर और दीपिका के पास रिलेशनशिप के बारे में तो सब कुछ पता है, तो आप सोच रहे होंगे कि जरूर ये सवाल कर रहा होगा रणबीर को थोड़ा अनकंफर्टेबल। जब उन्हें आंसर देना था कि दीपिका की जोड़ी किसके साथ लगती है सबसे ज्यादा हॉट, गेस करना चाहेंगे आप कि रणबीर ने क्या दिया होगा जवाब? चलिए आपके दिल की मुश्किल हम कर देते हैं आसान। तो जूम अब आपको सुनाने जा रहा है रणबीर कपूर का आंसर। ध्यान से सुनिए कि क्या कहा रणबीर ने दीपिका के इस क्वेश्चन पर। Ranbir Kapoor, who do you think I look better with? Your answers are A. Ranbir Kapoor, B. Ranveer Singh. I don't think you need anybody to look good. You look good the way you are. सुना आपने क्या कहा रणबीर कपूर ने? कैसी बड़ी ही डिप्लोमेटिक अंदाज में दीपिका को कर दिया रणबीर कपूर ने यहाँ खुश। लेकिन इतने सस्ते में रणबीर कहाँ बचने वाले थे, तो उनसे पूछ लिया गया वो सवाल जिसका आंसर देना फिर था RK के लिए थोड़ा मुश्किल। पहले वो सवाल सुनिए। Ranbir, according to you, who do you look hotter with, Katrina or Deepika? तो अब रणबीर फिर से फंस चुके थे और इन दो हसीनाओं पर किए गए सवाल से बचना भी उनके लिए था मुश्किल। लेकिन रणबीर ने ढूंढ निकाली एक तरकीब और सब कुछ छोड़ दिया व्यूअर्स पर। Ranbir, according to you, who do you look hotter with, Katrina or Deepika? देखो भाई, अभी तमाशा अभी रिलीज हो रही है, then film coming out called Jaga Jasoos. So it's better than you all only decide, no, who Deepika looks hot with, who I look hot with. How can we only say कि you look hot with this person? वेल रणबीर, वो तो हम बता ही देंगे कि कटरीना या दीपिका में से किसकी जोड़ी आपके साथ लगती है सबसे ज्यादा हॉट, लेकिन आपके इस डिप्लोमेटिक अंदाज को मानना पड़ेगा। फॉर प्रेरणा श्रीवास्तवा, जूम, मुंबई। I'm actually not that worried about दिलवाले। दिलवाले की किस चिंता की बात कर रहे हैं यहाँ वरुण धवन? आखिर क्यों कह रहे हैं वो? I'm actually not that worried about दिलवाले। तो जनाब वरुण का ये जवाब आया है दिलवाले की बाजीराव मस्तानी के साथ क्लैश को लेकर, और इस क्लैश से वरुण नहीं है बिल्कुल भी वरिड। क्यों, आप खुद ही सुन लीजिए। I'm actually not that worried about दिलवाले because शाहरुख खान है फिल्म में, so I don't think I'm that worried on that। जी हाँ, शाहरुख खान के चलते वरुण है टेंशन फ्री, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर किंग खान फिल्म में है तो फिर बॉक्स ऑफिस की क्या चिंता करना। पर वरुण इस बात से जरूर इत्तेफाक रखते हैं कि बिजनेस होगा डिवाइड। Box office wise, I don't. I mean, I guess little bit. I guess both could be affected by that matter. एक और जहां वरुण ये मान रहे हैं कि दो बड़ी फिल्मों के क्लैश होने से बिजनेस अफेक्ट होगा, वहीं दूसरी ओर वो इससे ऑडियंस के लिए भी किसी ट्रीट से कम नहीं मान रहे हैं। As a viewer, I feel it's a very exciting time for cinema goers. अगर आपको फिल्म देखनी है, उसी दिन पे दो बड़ी फिल्में रिलीज हो रही है, तो बहुत एक्साइटिंग चीज हो जाती है। Oh, I can go see this one, oh, I can go and see that one. वरुण के इस कन्फेशन ने क्लियर कर दिया है कि दिलवाले टीम बाजीराव मस्तानी के साथ टकराने के लिए है पूरी तरह से तैयार। वरुण धवन के बाद बॉलीवुड की एक और एक्ट्रेस है जिन्हें लगता है कि शाहरुख का होना दिलवाले को रखता है बाजीराव मस्तानी से एक कदम आगे, और ऐसा कोई और नहीं बल्कि बाजीराव मस्तानी की मस्तानी यानी दीपिका पादुकोण कह रही हैं। Sure, absolutely. जी हाँ, जब जूम ने दीपिका पादुकोण से वरुण की बात पर किया सवाल, तो देखिए उन्होंने भी इस बात को कबूल कर ही लिया कि SRK का दिलवाले में होना रखता है दिलवाले को ऑन द अपर एज। Sure, absolutely. लेकिन जैसे ही दीपिका को ये लगा कि उनके मुंह से ये क्या निकल गया है, तो देखिए उन्होंने कैसे कवर अप करने की कोशिश की। I don't really have an opinion on this actually. You know, as actors we do our work and that's about it. वैसे दीपिका, अब आप कितना भी कवर अप करने की करे कोशिश, लेकिन एक बार जो बात आपके दिल से निकल गई वो तो हमें पता चल ही गई है। वेल, अब ये तो व्यूअर्स ही बता पाएंगे कि उन्हें SRK के दिलवाले ज्यादा भाती है या आपकी बाजीराव मस्तानी। पहले तो मैं आपको सब आगाह कर दूं
कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम सिर्फ बात करेंगे तो काम की बात करेंगे, कोई उल्टे सीधे सवाल जिसने कहीं पूछे तो आप जानते हैं मैं कैसा हूँ। जी सर। थैंक यू। मैं पहले आपको ज़रा बता दूँ, सो प्लीज़ रिफ्रेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग दैट आई वुड नॉट अप्रिशिएट। थैंक यू। कुछ इसी तेवर के साथ ऋषि कपूर मुखातिब हुए मीडिया से। इससे पहले कि मीडिया ऋषि कपूर से कोई सवाल करती, ऋषि कपूर ने पहले ही दे डाली सबको ये वार्निंग। पहले तो मैं आपको सब आगाह कर दूं कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम सिर्फ बात करेंगे तो काम की बात करेंगे, कोई उल्टे सीधे सवाल जिसने कहीं पूछे तो आप जानते हैं मैं कैसा हूँ। जी सर। थैंक यू। मैं पहले आपको ज़रा बता दूं, सो प्लीज़ रिफ्रेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग दैट आई वुड नॉट अप्रिशिएट। थैंक यू। वेल, ऋषि कपूर की इस वार्निंग से तो यही लगता है कि वो यहाँ रणबीर कपूर और उनके रिलेशनशिप स्टेटस से जुड़े किसी भी सवाल को फेस नहीं करना चाहते थे। अक्सर मीडिया ऋषि कपूर से उनके बेटे रणबीर से जुड़े सवाल पूछ ही लेती है और इस बार भी रणबीर से जुड़ा सवाल पूछी जाने की थी पूरी गुंजाइश। पर लगता है कि अब की बार तो जैसे चिंटू जी ने पहले से तय कर रखा था कि वो इस तरह का कोई सवाल भी मीडिया को पूछने की परमिशन नहीं देंगे, इसीलिए उन्होंने दे डाली मीडिया को वार्निंग। He was joking. He's just trying to promote his film. I'm nowhere close to even as good as her. सलमान खान के कॉम्प्लीमेंट को सीरियसली नहीं लेती हैं सोनम कपूर। सलमान खान ने रिसेंटली सोनम को बताया था माधुरी दीक्षित से बेटर, लेकिन जब यही सवाल सोनम से किया गया तो उन्होंने खुद को माधुरी के आसपास भी नहीं बताया। He was joking. He's just trying to promote his film. I'm nowhere close to even as good as her. अब भले ही सोनम खुद को माधुरी से बेटर ना मानकर सलमान की बातों को सीरियसली ना ले, लेकिन सोनम की परफॉर्मेंस से इम्प्रेस होकर जिस तरह सलमान आजकल हर जगह उनकी तारीफ कर रहे हैं, उससे देखकर तो यही लगता है कि सलमान ने जो कुछ भी सोनम के लिए कहा है वो काफी सोच समझ कर कहा है। फॉर हार्दिक तन्ना, ज़ूम, मुंबई।